शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार दिन, शतभिष नक्षत्र, सिद्ध योग, धनु राशि का सूर्य, कुंभ राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति। आज बुधवार का दिन राहु और केतु का दिन माना जाता है। भगवान नारायण कच्छप रूप में अवतरित हुए। बासुकीनाथ, मंदाचल पर्वत और देवदानों के सहयोग से समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत भी एक रत्न निकला, जिसको पीने के लिए देवों दानवों के बीच में युद्ध छिड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई। संसार के पालनहार है भगवान नारायण प्रकट हुए और सोचा कि यह बल से काम लेना उचित नहीं, इसलिए बुद्धि का प्रयोग किया जाए। क्योंकि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके मोहिनी रूप धारण किया और उस मोहिनी रूप से दानवों को मोहित किया, अपने वश में कर लिया। और तब यह निर्णय हुआ कि यह मोहिनी जिस किसी को वह अमृत पिलाना चाहे वो पिला सकती है। और भगवान नारायण ने अमृत पिलाने के लिए प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने थोड़ा सा अमृत जमीन पर गिरा दिया और दानों को यह आश्वस्त किया कि ऊपर का अमृत जो है वह पानी जैसा है और नीचे जो होगा वो घड़ा के नीचे तल में जो होगा वह गाढ़ा होगा। ऐसा सोच कर के पहले हम देवों को पिला देते, ऐसा कहकर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को अमृत पिला रहे थे, इसी बीच में राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और वह भी अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत पिया वैसे ही सूर्य चंद्रमा ने संकेत करके श्री हरि को बता दिया कि महाराज यह राक्षस है, ये अमृत का पान कर लिया। भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया और उस राहु राक्षस का सिर जो है वह धड़ से अलग कर दिया। धड़ जमीन पर गिर गया, लेकिन अमृत का पान करने से वह सिर अमृत को प्राप्त कर गया था। उसको स्थित कहाँ किया जाए, कौन सा नाम दिया जाए, यह आपस में मंत्रणा हुई। और उसके उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस राहु राक्षस के सिर को 9 ग्रहों में 8वां स्थान दिया और उस सिर की जो छाया थी वह केतु के रूप में 9वां ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस प्रकार राहु केतु हमारे 9 ग्रहों में सम्मिलित हो गए। क्योंकि राक्षस ही राहु है, इसलिए उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसकी वाणी राक्षस की थी, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसको पापग्रह माना जाता है। और यह राहु केतु पापग्रह हैं, इनकी दशा अंतरदशा भी बुरी होती है। इस तरह से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। राहु केतु का क्या स्वभाव होता है, राहु केतु का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा आपको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय श्री नारायण।